गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, मैं किसका चरण स्पर्श करूं। गुरु जी ही बलिहारी हैं जिन्होंने मुझे परमात्मा का पता बता दिया है। शिरडी के साईं बाबा, सभी संपूर्ण गुरुओं और जगजननी के नाम। फ़कीर। यह उपन्यास रूजबे एंड बरूचा के प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास द फ़कीर का सरल हिंदी रूपांतरण है, जिसमें न केवल गुरु की महिमा वरन परोपकार की भावना भी पाठक को अभिभूत करती है और यही उसके कल्याण मार्ग का पथ बन सकता है। अत्यंत हृदय स्पर्शी एवं प्रेरणादायक यह पुस्तक निश्चय ही मानव जीवन को एक नई दिशा प्रदान करने की शक्ति रखती है। चलते हैं गुरु की छत्र छाया में कल्याण मार्ग का पथिक बने रुद्र के इस आध्यात्मिक सफर पर। बिखरे घुंघरालों वाले नन्हे से बच्चे के गालों में गड्ढे दिखाई दे रहे थे। वह अपनी चमकती आंखों के साथ हौले से बोला, डैडी प्लीज़ मत जाओ। सुनहरे बालों वाली किशोरी की आंखें मानो आरोपों की बौछार कर रही थीं। उसके सुर की नफरत को सुनकर लगा जैसे वह उसकी कब्र पर चल रही हो। डैड, तुम एक हारे हुए बदतर इंसान हो। जैसा कि पहले लाखों बार हो चुका था, वह एक झटके से उठ बैठा और अपनी थकी आंखों से पुरानी अलार्म घड़ी को देखा। वह कराहा, पेट में दर्द महसूस होने पर उसने अपने आप को ही कोसा। अभी तो रात के 3 भी नहीं बजे। वह मुश्किल से आधा घंटा सोया होगा। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और नींद लाने के लिए प्रार्थना करने लगा। वह एक लंबे अरसे से चैन की नींद नहीं ले सका था, बहुत लंबे अरसे से। वह फिर से एक और रात जागकर नहीं काटना चाहता था। कमरे में एक मोमबत्ती जल रही थी जो चुपके से अपनी सुनहरी पीली जोत से कमरे के अंधेरे को प्यार से लील रही थी। उसके हिसाब से आग अंधेरे का नाश करने के अलावा भली व नेक आत्माओं को भी निमंत्रण देती थी, जिन्हें वह संरक्षक देवदूत या फरिश्ते कहता था। सबसे खास बात तो यह थी कि यह रोशनी अनचाही आत्माओं को दूर रखती, जिन्हें वह आकाश से आने वाली बुरी आत्माएं कहता था। पर वे विचार तो उसके भीतर थे और केवल ज्योति की शांति ही उसके मस्तिष्क में चल रही उथल पुथल और बेचैनी को दूर कर सकती थी। जहाँ तक शांति का प्रश्न था, वहाँ तो सब कुछ दिवालिया हो चुका था। वह हमेशा की तरह प्यास से मरा जा रहा था। शायद शराब उतनी अच्छी नहीं थी जितना दावा किया गया था, या उसने रोज़ से कहीं ज़्यादा पी ली थी। उसने बंद आंखों के साथ अंदाज़ा लगाना चाहा कि वह कितनी पी चुका था। वह पिछले दिन से किसी प्यासी मछली की तरह पीता आ रहा था। आज भी उसने वक्त से बहुत पहले ही पीना शुरू कर दिया था, बहुत पहले, लगभग दोपहर के समय ही। फिर करीब 1 घंटे बाद वह अपनी 7 मील लंबी सैर पर निकल पड़ा था। बेशक शराब से भरा थर्मस साथ था और वह रास्ते में भी गटकने से बाज नहीं आया था। वह आदमी जोर से कराहा मानो अपने दिमाग के आगे गिड़गिड़ा रहा हो कि वह बकवास बंद करे और नींद पर अपना ध्यान रमाए। कुछ ही क्षण बाद वह गहरी नींद में था। वह जानता था कि उसे एक बार फिर से अपने सफ़र पर निकलना है। उसके पास कोई ज़्यादा चुनाव नहीं था। हमेशा की तरह रातों को आने वाले बुरे सपने जारी थे, जो उसके विवेक की ओर जाने वाले रास्ते के आखिरी निशानों को भी मिटाने पर तुले थे। वह बरसों से किसी बंजारे की तरह जीता आया था। किसी भी जगह पर कुछ महीनों से ज़्यादा नहीं टिकता था। किसी जगह टिककर रहने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड 11 महीने का था। बेशक उसकी वजह यह रही थी कि वह 3 महीने तक तो अस्पताल के बिस्तर पर ही था। उसे ऐसी बीमारी के इलाज के लिए भर्ती किया गया था जिसका बहुत सारी जांचों के बाद भी पता नहीं चल सका। बीमारी का पता नहीं चला तो इलाज भी ना हो सका। उसे सारे बिल अदा करने और अपने इक्का दुक्का सामान को बांधकर तैयार करने में 1 दिन भी नहीं लगा था। दरअसल उसने इतनी बार सारा सामान बांधा था कि अब वह यह काम नींद या नशे में धुत होने पर भी कर सकता था। उसे एक जिप्सी और हिप्पी माना जाता था, पर वह तो अपनी जड़ों के लिए तरस रहा था। साथ ही वह यह भी जानता था कि उन्हें पाना उसके कर्मों में नहीं बता था, कम से कम इस जन्म में तो नहीं था। उसके कोई यार दोस्त नहीं थे, कोई नहीं, बस मकान मालिक ही था जो उसका पूरा नाम जानता था। बेशक उसे सड़क पर घूमने वाले अनाथ लड़के जरूर याद करते, जिन्हें वह अक्सर खाना या पैसे देता, या कुछ रेस्तरां का स्टाफ जहां वह कभी कभी जाता था, ताकि इंसानी सोहबत को याद रख सके और ऐसा खाना खा सके जो डिब्बों में नहीं मिलता था। हाँ, वह पगड़ी वाला बूढ़ा सिख उसे जरूर याद करेगा जो उसे शराब बेचता था। वह अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के करीब आधे घंटे की दूरी पर बसे छोटे से गांव के खेतों में बीते बचपन के किस्से सुनाता था। बूढ़ा अक्सर पीकर रोने लगता, जो कि वह अक्सर करता था, और अपने बचपन, गांव और परिवार के किस्से सुनाता। वह खासतौर पर इस बात का रोना रोता कि वह चाहने पर भी पिछले 60 सालों से इस शहर को छोड़कर अपने घर नहीं जा सका।
तो तुम वापस क्यों नहीं चले जाते? वापस कहाँ जाऊँ? सब तो ख़त्म हो गया। वहाँ मैं ज़िंदा कैसे रहूँगा? अगर बीमार पड़ा तो मेरी देख रेख कौन करेगा? नहीं बेटे, मैं चाहने पर भी नहीं जा सकता। मुझे तो 40 बरस पहले ही चला जाना चाहिए था, पर अपने आप से कहता रहा कि बाद में जाऊँगा, और अब उसके लिए बहुत देर हो गई है। मुझे तो बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था, सचमुच चले जाना चाहिए था। अब कितनी देर हो गई, शरीर बूढ़ा हो गया और मैं पहले जैसा नहीं रहा। मेरी आत्मा वहाँ बसती है, पर बदकिस्मती से शरीर यहाँ पड़ा है। मैं यहाँ के पत्थर दिल शहर में जी रहा हूँ। मैं तब क्यों नहीं गया जब मैं आसानी से जा सकता था? मैं कितना बड़ा मूर्ख था। सारी ज़िंदगी में काम जाने के लिए तरसता रहा, जहाँ मैं आसानी से जा सकता था। बेशक अगर मैं एक उलझा हुआ लालची बेवकूफ़ इंसान ना होता तो जा सकता था। नवयुवक हामी भरता और खुद भी नशे में धुत हो जाने पर जवाब देता, हाँ मैं तुम्हारा मतलब समझ सकता हूँ। जब दिल और आत्मा कहीं और रहना चाहें पर शरीर को किसी भी वजह से उनसे दूर रहना पड़े तो ज़िंदगी जहन्नुम हो जाती है। जहन्नुम जाने के लिए किसी को मरना नहीं होता। तकरीबन तो यह हमारे मन की ही एक अवस्था होती है। तब अचानक ही उसके भीतर से एक स्वर उठता सुनाई देता, बेटा अपने मन की अवस्था बदलो। जो तुम्हारी आत्मा चाहती है वही करो, और अगर ना कर सको तो अपने आप को शांत करते हुए वर्तमान को पूरी गरिमा के साथ स्वीकार करो। उसे ईश्वर की मर्जी मान लो। बेटा इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। वह जानता था कि उसकी अंतरात्मा से निकला यह स्वर किसी प्राचीन सत्य की गूंज था, पर वह इसे अनसुना कर देता। या तो वह बहुत गुस्से में था या कमज़ोर था। जो भी हो, पर वह अभी ऐसे विवेकपूर्ण रास्ते को चुनने और उस पर चलने के लिए खुद को राज़ी नहीं कर पा रहा था जहाँ उसे मन की शांति मिल सकती थी। अपने जीवन का सबसे बेहतरीन फैसला लेने के लिए बुद्धिमानी का सहारा लेना होता है, और भाग्य या ईश्वर से जो भी मिले उसे पूरे सकारात्मक समर्पण के साथ स्वीकार करना होता है। वह जानता था कि उसे एक बार फिर से काम शुरू करना होगा। उसने पिछली बार इतनी बचत कर ली थी कि 2 साल आसानी से निकल गए थे। अब इतना ही पैसा बचा था जिससे कुछ महीनों तक ही वैसा जीवन जिया जा सकता था जिसका वह आदी था। उसके बाद बेहतर होता कि या तो वह सभ्यता का हिस्सा बनता या अपनी मनपसंद मॉल्ट विस्की में कुछ गोलियां मिलाकर चढ़ा जाता और इस दुनिया से कूच कर जाता। वह जानता था कि दूसरा विकल्प भी आदर्श था, पर वह नहीं चाहता था कि उसके आलोचकों को उसे सलीब पर लटकाए रखने का रसीला बहाना मिल जाए। अगर वह मर जाता और अपने बच्चों को एक हाथ में गिलास और दूसरे हाथ में बाजा थामे कमर पर पंख लगाए दिखता तो बेशक उन्हें विश्वास आ जाता कि दुनिया का एक हिस्सा तो बिल्कुल सही था और वह उनसे दूर जा चुका था, जबकि हकीकत सचमुच इससे कितनी अलग थी। तो ये क्या होने जा रहा था? आपत्तियों से भरा जीवन या एक महान मुक्ति? बेशक उसे जीना होगा, चाहे किसी भी चीज़ के लिए नहीं, बस दुनिया से एक कड़वे सच के अनुभव की तरह जुड़े रहने के लिए। वह हिस्सा जो उसे जीने के लायक हवा और स्थान लेने से भी रोकता था। वह उन्हें ऐसी कोई खुशी नहीं देना चाहता था और अपने बच्चों के लिए जीना चाहता था। भले ही उसकी बेटी उससे नफरत करती थी और उसका बेटा तो कुल मिलाकर यही मानता था कि वह उन्हें छोड़ आया है। रुद्र प्यारे, तुम पूरी तरह से टूट गए हो, यह कहकर उसने कमरे में चारों ओर देखा। गर्दन हिलाई मानो वह कमरे में साथ रहने वाली आत्माओं का शुक्रिया अदा कर रहा हो। भगवान गणेश के चित्र को देखकर मुस्कुराया। हाथी के सिर वाले देव भगवान शिव और पार्वती के पुत्र, जो अक्सर उसे प्राण लेने से बचा लेते थे। उसने हाथ जोड़कर गणेश जी को माथा टेका। दोनों भारी झोले कंधों पर टांग कर मुड़ा और फिर कभी ना वापस आने की इच्छा के साथ किराए के कमरे से बाहर निकल गया। वह जानता था कि उसे निरंतर अपने भावों को नियंत्रित रखना है। उसे उसी पल में जीना था, अन्यथा बीते कल की यादें उसे दुख से अधमरा कर देती और वह जिस सलीब को कंधों पर लिए डोलता है वह उसे वहीं ज़मीन में दफन कर देता। वह इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता था। उसने अपनी पीड़ा और दुख की अवस्था का कोई रोमानीकरण नहीं किया था, यानी वे जिस रूप में थे उसे वैसे ही स्वीकार थे। उसने निश्चित तौर पर मन ही मन किसी सुखद अंत की कल्पना नहीं की थी। अपनी सुध बनाए रखने के लिए उसे केवल इतना करना था कि वह उस एक पल में जिए। उसका अर्थ था वर्तमान में जिए, जो भी करे स्वयं को उसी में डुबो दे। जैसे जब वह संगीत सुनता था तो संगीत में ही खो जाता था, जब वह भोजन करता तो उसका पूरा ध्यान अपने भोजन पर ही होता, और जब वह प्रतिदिन अपनी 7 मील लंबी सैर पर निकलता तो वह पैदल चलता, निरीक्षण करता और पूरी तरह से विचारहीनता की स्थिति में रहता।
ना बीते कल का दुख, ना ही आने वाले कल की चिंता। उसे केवल अपने अनंत और शाश्वत गुरु का स्मरण रहता। रुद्र, ईश्वर केवल इस वर्तमान में है, वह अतीत या भविष्य में नहीं है। यदि तुम वर्तमान क्षण में नहीं जी सकते, यदि तुम इस पल को अपना आखिरी पल मानकर नहीं जी सकते, तो बेटा तुम जी ही नहीं रहे, बस जीवित हो। ऐसे जियो जैसे दोबारा कभी जीने का मौका नहीं मिलेगा। इस अनुभव को ऐसे आनंद लो मानो फिर कभी ये अवसर नहीं मिलेगा। जब तुम रसीले आम खा रहे हो तो ऐसे खाओ जैसे इसके बाद फिर तुम्हें कभी ऐसा आम खाने को नहीं मिलेगा। ऐसे खाओ जैसे फिर कभी तुम उस सुनहरी संतरी गूदे में अपने दांत नहीं गड़ा पाओगे। अब इस फर्क को महसूस करो। तुम इस स्वाद को कभी नहीं भूलोगे। अब बताओ बेटा, इसका स्वाद कैसा लगा? बहुत ही स्वादिष्ट। पर अगर गुरुजी आप मेरे पाँव पर ना खड़े होते तो मैं शायद इस आम का 10 गुना अधिक स्वाद ले सकता था। रुद्र मुस्कुराया। उसकी आंखें भर आईं और उसने गहरी सांस ली। उसे तब जरा सा भी एहसास नहीं था कि यही सादा दर्शन उसे जिंदा रखेगा, उसके होश कायम रखेगा, उसे नफरत और नकारात्मकता से बचाए रखेगा और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए नकारात्मकता पैदा नहीं होने देगा जिन्हें उसने कभी अपना जाना था। वह अपने सपनों पर काबू नहीं रख सकता था, पर जितनी भी देर जागता, वर्तमान में जीवित रहने के कारण ही अपनी सोच और यादों के भंवर में फंसने से बच पाता था। सबसे खास बात यह थी कि वर्तमान से जुड़ाव उसे एक ऐसा इंसान बनने से रोकता था जिसे शायद वह स्वयं भी कभी पसंद ना करता। बेशक अब वह आम नहीं खा सकता था। यह भी एक विडंबना थी कि सालों पहले जिस दिन उसके गुरु ने उसे वर्तमान क्षणों का आनंद लेने की कला सिखाई थी, उस दिन उसने आखिरी बार फलों के राजा का स्वाद लिया था। कितने साल पहले? ऐसा लगता है कि एक पूरा जीवन बीत गया हो। बूढ़े बाबा, तुमने सही कहा था, स्वाद आज भी बरकरार है। वह जो काली वैन चलाता था वही उसे बाहरी दुनिया से जोड़े रखने का काम करती। इस तरह उसे जब भी जी चाहे कहीं भी जाने की आज़ादी मिल जाती। जब कहीं अपने आप को मिटा देने की इच्छा हावी होती तो वह उस गाड़ी में बैठकर उस स्थान से कहीं दूर निकल जाता। वह गाड़ी उसके आंसुओं और दुख की साक्षी रही थी और अक्सर एक मूक साथी की भूमिका निभाती। अक्सर जब भी वह वैन के भीतर होता तो उसे लगता कि बाहरी और मन में चल रहे तूफानों से बच गया है। ऐसे भी दिन आते जब वह अपने आप को उसी गाड़ी में कैद कर लेता। उसे वही एहसास होता जो किसी बालक को माँ की कोख में होता होगा। इस तरह अपने को ताकतवर महसूस करता और कुछ नहीं तो अपने आप को ख़त्म कर देने की इच्छा पर तो काबू पा ही लेता। वह काली गाड़ी कभी एम्बुलेंस के तौर पर काम आती थी। शायद नर्सिंग होम वालों को पता नहीं था कि छोटे और बीमार कस्बे को अपनी सेवाएं कैसे दी जाएं, या अचानक कस्बा ही एक छोटे स्वस्थ शहर में बदल गया था। वह उस नर्सिंग होम की आर्थिक दशा से कहीं ज़्यादा स्वस्थ हो गया था। कारण चाहे जो भी रहा हो, उसने बड़े ही बेतुके और सस्ते दामों पर इसे खरीदा था। उसने इसे एक चलते फिरते घर में बदल दिया था। भले ही इसकी सुंदरता पर इतना ध्यान नहीं दिया गया, पर उसमें एक घर लायक बुनियादी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। उसने इसे तैयार करने में अच्छा खासा वक्त लगाया और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके पास कुछ हो ना हो, खाली वक्त की कमी नहीं थी। बेशक वह भी जानता था कि वैन केवल कहीं आने जाने का साधन नहीं बल्कि उसकी जीवन रेखा बनने वाली थी। एक ऐसा जहाज बनने वाली थी जिसका लंगर कभी भी डाला जा सकता था। जब अवसाद की तूफानी हवाएं उसके दिल को चकनाचूर करने के लिए धमका रही हों तो उसका सहारा बन सकती थीं। वह अपनी इसी काली गाड़ी की कोख में छिपा पहाड़ियों की चोटी पर रातों को घाटियों में या किसी शहर गांव की भारी सीमा पर जाने कितने कितने दिन बिता देता। बिस्तर में पड़ा किताबें पढ़ता, लैपटॉप पर अच्छी फिल्में देखता या यूं ही शराब के जाम के साथ अच्छे संगीत का आनंद उठाता। बेशक वह अकेला होता, पर सही मायनों में वह कभी अकेला नहीं रहा। उसके गुरु सदैव उसके संग साईं होते। रुद्र उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकता था। उनकी उपस्थिति ही तो उसके नर्क को जीने के लायक बनाती थी। रुद्र को अक्सर लगता कि धातु व नट बोल्ट से बनी काली वैन उसे उन लोगों के साथ से कहीं ज़्यादा आराम, गर्माहट, अपनापन और सुरक्षा देती जिन्हें कभी उसने अपना माना था। रुद्र जानता था कि जिंदगी तेजी के साथ हाथों से फिसलती जा रही थी। उसे अच्छी तरह पता था कि उसके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा था। वह अपने प्राण त्यागने से पहले इस धरती पर अपने अस्तित्व को सार्थक बनाना चाहता था, और यह तभी संभव था जब वह उन लोगों की सेवा कर पाता जो सही मायनों में ज़रूरतमंद थे। पिता, मैं नहीं जानता कि मैं इसके लिए क्या करूं। मेरे पास कोई हुनर नहीं है, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, मेरे पास कोई अनुभव नहीं है और ना ही मैं किसी को जानता हूं। मेरे पास इस दर्द के सिवा तो कुछ भी नहीं है जो मेरे दिल से होकर गुजरते हुए नीचे तक जाता है
और फिर मेरी खोपड़ी पर सीधा वार करता है। पिता, मेरे पास इस दर्द के सिवा कुछ भी तो नहीं और इससे किसी का भला नहीं हो सकता। फिर उसके दिल दिमाग में उसके गुरु के शब्दों की गूंज सुनाई देती। तुम जानते हो बेटा, दर्द ही ऐसा महान उपहार है जो प्रभु अपनी संतान को दे सकता है, क्योंकि यह पीड़ा ही तो करुणा व प्रेम के द्वार खोलती है और यही प्रेम व करुणा स्वर्ग और ईश्वरीय चेतना के द्वार खोलते हैं। यदि तुम पीड़ा में हो तो तुम दूसरों के दर्द को समझकर उसके साथ सहानुभूति जता सकोगे, उनके अजीब और सनकी से दिखते बर्ताव और कमज़ोरियों को समझ सकोगे, क्योंकि तुमने भी ऐसी मनोदशा के बीच कभी ना कभी बुरा बर्ताव किया होगा। दूसरों के दिल को ठेस लगाई होगी या कमज़ोरियों के क्षणों के बीच कुछ ऐसे काम किए होंगे जो तुम्हें नहीं करने चाहिए। तो इस तरह तुम उनकी ज़्यादा परख नहीं करते, दूसरों की तकलीफ़ समझने लगते हो। दर्द तुम्हें सभी मनुष्यों और ईश्वर की ओर समीप ले जाता है। यह तुम्हें आंसुओं और दूसरों के दर्द के लिए संवेदनशील बनाता है। तुम इंसानियत के धर्म को जानने लगते हो। तुम्हें अच्छे लोगों, अच्छे वक्त और अच्छे साथियों की कदर करना आ जाता है। देह, मन व दिमाग में बसी पीड़ा का अर्थ होगा कि ईश्वर के लिए यह धरती उपजाऊ हो गई है, अब वह तुम्हारी आत्मा पर काम कर सकते हैं। पर बेटा, अगर तुम इसी दर्द को नकारात्मक बना दोगे तो जान लो, तुमने ईश्वर के साथ उसके साए में चलने का मौका गंवा दिया। बच्चे, अगर तुमने पीड़ा को अपने भीतर नेकी बोने का मौका दिया तो स्वर्ग का राज्य तुम्हारा होगा। ऐसा केवल भौतिक चोला छोड़ते समय ही नहीं होगा, बल्कि तुम अपनी एक एक सांस के साथ इसे महसूस कर सकोगे। सलीब तो रहेगी, पर तुम्हारे कंधे पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाएंगे। देह पर कोड़े तो पड़ेंगे ही, पर प्रभु की कृपा से उनका दर्द तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। बेटा, स्वर्ग का राज्य करिश्मों से भरा है। इनमें सबसे बड़ा करिश्मा यही है कि दर्द ईश्वर की चेतना में बदल जाता है। उठो रुद्र, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सुन रहे हो। मेरे सामने झूठे खराटे मारने का दिखावा मत करो। रुद्र वह शहर को बहुत पीछे छोड़कर देश के खुले इलाके में आ गया था। काली वैन उन खेतों से होकर निकलती आ रही थी, जिसमें से तकरीबन या तो बंजर थे या इतने छोटे थे कि उनके बल पर पेट पालना मुश्किल था। पहाड़ या पहाड़ियाँ जो कुछ भी हों, अद्भुत थे। अधनंगे बच्चे कुपोषण की मार झेलते दिखे। उनके साथ 2-3 कुत्ते अवश्य होते जो अपने मालिकों का हुक्म बजाते चलते। इसी दौरान उसने पशुधन देखा, जिसमें अधमरी कमज़ोर गायें, मरियल बैल, सूअर और दूसरे पशु पक्षी भी शामिल थे। कई छोटे शहर और गांव देखे जो सुंदर तो थे, पर दम तोड़ रही परंपराओं और बाबा आदम के ज़माने की अंधविश्वास से भरपूर मनोदशा के बीच जी रहे थे। उसकी गाड़ी नए नए रंगों से सजे आकाश तले अपना रास्ता बनाती जा रही थी। वह नील डायमंड और लियोनार्ड कोहेन का संगीत सुनता रहा और अपने वाहन को ट्रकों और बस ड्राइवरों से बचाने की कोशिश करता रहा। उसे पूरा यकीन था कि भारी वाहन चलाने वाले ड्राइवर घर से यही संकल्प लेकर निकलते थे कि इस देश की जनसंख्या घटाने में अपनी ओर से हर तरह की कोशिश करेंगे। वे उन मूर्खों को मारना चाहते थे जो राष्ट्रीय राजमार्गों पर अपनी गाड़ी चलाने की बेवकूफ़ी करते हैं। पर वह कभी तेज गाड़ी नहीं चलाता था। उसका हमेशा से यही मानना था कि रास्ता भी मंजिल जितना ही अहमियत रखता है और अक्सर इंसान को मंजिल की बजाय रास्ते पर अधिक समय बिताना होता है। इसीलिए जितना संभव हो सके रास्ते का भी आनंद उठाना चाहिए। उसने देखा कि करीब 20 मीटर की दूरी से उसकी और आती कार को ट्रक ड्राइवर ने ओवरटेक करने की कोशिश की। रुद्र ने एकदम से ब्रेक मारी और कुछ ही सेकंड बाद ट्रक उस कार को ओवरटेक करते हुए उसकी बंद खड़ी गाड़ी के पास से एक झपाटे से निकल गया। अगर रुद्र ने गाड़ी ना रोकी होती तो बेशक अब तक उसका राम नाम सत्य हो चुका होता। वे उसके जीवन की आखिरी घड़ियां होती। जैसी उसकी किस्मत है, वह जिंदा तो रहता, पर उसके कुछ अंग साथ छोड़ देते और जिंदगी पहले से भी कहीं ज़्यादा नर्क बन जाती।